एक दिन राखी अपनी क्लिनिक में बैठी हुई काम कर रही थी। तभी राखी के क्लिनिक में एक औरत अपने पति के साथ वहां आती है और बोलती है, डॉक्टर साहब थोड़ा इनको देखिए ना, कई दिनों से ऐसे ही खांस रहे हैं और हल्का हल्का बुखार भी है। हाँ, आप उन्हें वहीं बैठाइए, मैं अभी आती हूँ। फिर राखी उस व्यक्ति को चेक करती है तो उसे बहुत ज़्यादा सर्दी बुखार था। इनको तो बहुत तेज बुखार है और साथ में सर्दी भी है। ये प्रॉब्लम इनको कितने दिनों से हो रही है? यही हमको लगता है 1 महीने से। बाप रे, इतने दिनों से बुखार सर्दी है। आपने इलाज नहीं करवा रही थी क्या इतने दिनों से? अरे मैम जी, गांव के ही मेडिकल से दवाई ले जाती थी। जब तक दवाई का असर रहा था तब तक तो ठीक है, फिर उसके बाद यही हाल हो जा रहा है। अब ये एक गंभीर बीमारी का रूप ले लिया है। इन्हें भर्ती करवाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। आप कुछ पैसे जमा करवा के इनको भर्ती करवा दीजिए। जी मैम जी, जा रही हूँ, पर्ची कटवा दे रही, फिर भर्ती करवा दे रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाइए। फिर वो औरत पर्ची कटवाने चली जाती है और राखी अपने दूसरे मरीज को देखने लगती है। वो औरत पर्ची कटवा के अपने पति को भर्ती करवा के वहाँ से घर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है। राखी का हॉस्पिटल बड़ा था इसलिए वो कुछ नर्स को काम पे रखी थी। शाम को घर जाते वक्त राखी मीना नर्स से बोलती है, मीना मैं घर जा रही हूँ, तुम्हारी नाइट ड्यूटी है। चारों तरफ से दरवाजे बंद कर लेना क्योंकि खुद की सेफ्टी भी जरूरी है। जी मैम, आप भी आराम से जाइएगा। राखी एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी। अपने हॉस्पिटल के सभी नर्सों को फैमिली मेम्बर के जैसा भाव रखती थी, इसलिए हॉस्पिटल के सारे स्टाफ भी राखी को काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे। फिर राखी अपनी कार से जंगल के रास्ते से होकर घर जाती है। भाभी, संगीता भाभी, कहाँ हो आप? राखी के घर में राखी का बड़ा भाई राजेश और भाभी संगीता थी। राखी की आवाज़ सुनकर संगीता वहाँ आती है और बोलती है, हाँ बोलिए राखी जी, क्या हुआ? ओह भाभी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। खाना बना है कि नहीं? हाँ हाँ बन गया है, चलिए खा लीजिए। फिर राखी और संगीता डाइनिंग रूम में जाते हैं और खाना खाते हैं। भाभी भैया खा लिए हैं क्या? हाँ जी, वो थोड़ा थके थे तो खाना खाकर सोने चले गए हैं। ओह, मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। चलिए अब सुबह ही बात होगी उनसे। फिर दोनों खाना खाकर सोने चली जाती है। अगले सुबह राखी अपने बड़े भैया के रूम में जाती है और बोलती है, राजेश भैया, आपको शहर तो नहीं जाना है ना? क्यों, आज ही तो जा रहे हैं। कोई काम है क्या? है तो बोलो, कर दूंगा। वो बुखार और सर्दी का हाई लेवल वाला दवाई लाना था। ठीक है, मैं ला दूंगा। ठीक है, तब मैं भी जा रही हूँ हॉस्पिटल। पैसे के लिए मैनेजर से बात कर लीजिएगा, वो ऑनलाइन पे कर देगा। अच्छा, लिया हूँ, पैसा कम होगा तो देखूंगा। फिर राखी अपने कार से हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने केबिन में जाके बैठती है। तब तक गांव का भोला वहां आता है और बोलता है, मैम जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। वो यहाँ तक नहीं आ पाएंगी, आपको ही चलना पड़ेगा। हाँ हाँ चलिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। डॉक्टर हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि जाके भी इलाज करूँ। चलिए चलते हैं। फिर भोला राखी को अपने घर लेके आता है। राखी भोला की माँ को देखती है तो उसके बाद बोलती है, डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा बीपी हाई हो गया था। ये दवाई इनको खिला दीजिएगा, फिर ये ठीक हो जाएंगी। अब मैं चलती हूँ। जी मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप मेरे घर आकर मेरी माँ का इलाज की। ओहो भोला भाई, ये तो मेरा फर्ज है। चलिए अब मैं चलती हूँ। फिर राखी हॉस्पिटल चली आती है। हॉस्पिटल के पास वाले जंगल में एक भयंकर और डरावनी चुड़ैल घूम रही थी जो कि बहुत भूखी थी। ओहो, 2-3 दिन से मैं भूखी इस जंगल में भटक रही हूँ। ना कोई जानवर मिल रहा है और ना ही कोई इंसान। भूख के मारे मेरी जान जा रही है। क्या करूँ? एक काम करती हूँ, गांव की तरफ जाती हूँ। जरूर कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा, इंसान या जानवर। ऐसा कहकर चुड़ैल जंगल से निकलकर गांव में आती है तो उसे एक हॉस्पिटल दिखाई देता है।
ओ इस गांव में हॉस्पिटल, अब तो मजा आ जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में तो बहुत सारे लोग रहते हैं। किसी को मार के खा जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, रात हो जाने का इंतजार कर लेती हूँ। फिर शाम हो जाती है और राखी घर के लिए निकल जाती है। रात हो जाने पर हॉस्पिटल में एकदम शांति हो जाती है। तभी चुड़ैल हॉस्पिटल में जाती है। चुड़ैल पूरी हॉस्पिटल में घूमती है, उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अरे ये हॉस्पिटल है कि शमशान घाट, यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। एक काम करती हूँ, आगे जाके देखती हूँ, जरूर कोई ना कोई होगा। चुड़ैल घूमते घूमते आखिर उस कमरे में चली जाती है जिसमें रामू भर्ती था। तो ये इंसान यहाँ छुपकर सो रहा है, अब तो ये मैं इसे अपना भोजन बनाऊंगी। फिर चुड़ैल रामू को खा जाती है और वहाँ से फिर जंगल में आ जाती है। आज तो पूरा दिन घूमते घूमते निकल गया, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर अगला शिकार खोजूंगी। पेड़ के छांव में चुड़ैल आराम से सो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसका मन थोड़ा भारी सा हो रहा होता है। ये क्या हो गया है मुझे? ये छींक और मन भी थोड़ा भारी सा हो रहा है, लग रहा है बुखार हो गया है। चुड़ैल लगातार छींकती रहती है, जिसके कारण चुड़ैल परेशान हो जाती है। अरे मैं तो इस सर्दी बुखार से परेशान हो गई हूँ। कहीं उस इंसान को सर्दी बुखार तो नहीं था ना, जिसे खाने के बाद मुझे भी हो गया है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे ये सर्दी बुखार ठीक होगा? 2-4 दिन से ऐसे ही चुड़ैल परेशान हो रही थी। एक दिन वो हॉस्पिटल जाती है और जंगले से डॉक्टर राखी के केबिन में छुपकर सारी बात सुनती है। राखी के पास कोई मरीज आया था जिससे बहुत तेज बुखार था। मैम साहब, मैं 4-5 दिनों से परेशान हूँ। इस सर्दी बुखार से कोई अच्छा सा दवाई दीजिए जिससे ये सर्दी बुखार जल्दी ठीक हो जाए। हाँ बहन, ये दवा लो और खाना खाने के बाद खा कर लेट जाना, सर्दी बुखार सब ठीक हो जाएगा। फिर वो औरत दवा लेकर वहाँ से चली जाती है। अच्छा, तो इस सर्दी बुखार की दवा भी होती है। खैर वो औरत तो 4-5 दिनों से परेशान थी, मैं तो आज 10-15 दिनों से परेशान होकर घूम रही हूँ कि ये सर्दी बुखार कैसे ठीक होगा। चलती हूँ मैं भी उस डॉक्टर से अपनी सर्दी बुखार की दवा मांगूंगी। फिर चुड़ैल डॉक्टर राखी के केबिन में आती है। चुड़ैल को आते देख डॉक्टर राखी बहुत डर जाती है। अरे मर गई रे, ये तो चुड़ैल है, लेकिन यहाँ क्या करने आई है? अब तो ये मुझे छोड़ेगी नहीं। आप डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूँगी। फिर आप यहाँ क्या करने आई हो? दरअसल मुझे आज 10-15 दिनों से बहुत सर्दी बुखार है, उसी के दवा के लिए आपके पास आई है। आप भूत चुड़ैलों को भी सर्दी बुखार होता है क्या? अरे हाँ, एक दिन एक इंसान को खाई, उसी दिन से मुझे सर्दी बुखार हो गया है। जल्दी से मुझे दवा दो। वो तो ठीक है, पर खाना खाने के बाद ही दवाई खाई जा सकती है। खाना पर मैं खाना कहाँ से लाऊंगी? वैसे आप बुरी चुड़ैल प्रतीत नहीं होती हो। आप चलो मेरे घर, खाना खाकर और दवाई खाकर आराम कर लीजिएगा थोड़ा। फिर राखी चुड़ैल को अपनी कार में बैठाकर अपने घर ले जाती है। राखी चुड़ैल को अपने घर ले जाकर खाना खिलाकर दवाई खिलाती है और कुछ देर आराम करने को बोलती है। कुछ देर में ही चुड़ैल की सर्दी बुखार ठीक हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके वजह से मेरी सर्दी बुखार ठीक हो गई। आज के बाद मैं कभी किसी इंसान को नहीं खाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है।